5 times clockwise, 5 times anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5. Leg change. 1, 2, 3, 4, 5. अपोजिट कर ली इस लेग को. 1, 2, 3, 4, 5. यही से दोनों लेग से एक साथ. पहले क्लॉकवाइज करेंगे. आप मत करो, जिनकी कमर में प्रॉब्लम है दोनों लेग एक साथ ना करें. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इसका अपोजिट कर लेंगे 10 टाइम्स. 1, 2, पहले क्लॉकवाइज था, एंटी क्लॉकवाइज. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. आ जाएंगे. रिलैक्स रिलैक्स करेंगे. मरकटासन की स्थिति में आ जाएंगे. भ्रामरी तो हाँ, मैं थकने के लिए करा रही हूँ. रिलैक्सेशन के लिए करेंगे मरकटासन. कंधों की सीध में दोनों हाथ फैला लें. रिलैक्सेशन के लिए है. रिलैक्स मिलेगा इससे. दोनों घुटनों को फोल्ड कर लें अपने, आपस में मिला ले. पहली स्टेज में इसके दोनों घुटने आपस में मिलाने होते हैं, दोनों पैर आपस में मिला लें. अब श्वासों को सामान्य रखते हुए अपने घुटनों को दोनों को राइट साइड ले जाएं और धीरे से अपनी गर्दन को अपोजिट साइड, और गर्दन को अगर घुटने राइट जा रहे हैं राइट लेके जाइए. दोनों घुटने आराम से, घुटने के ऊपर घुटना, टखने पर टखना, पंजों पर पंजे, और गर्दन जाएगी लेफ्ट साइड. और धीरे से गर्दन को हल्के से घुमाते हुए कान को आसन से लगाने का प्रयास करें. जैसे कपड़े को निचोड़ देते ना, ऐसे बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा पूरा शरीर. धीरे से उठें, घुटने सीधे करें और साइड चेंज कर लें. बिल्कुल शांत लेट कर करें इसको. बिल्कुल शांत, धीरे धीरे श्वास भरें, छोड़ें. रिलैक्सेशन के लिए दया जी इसमें पैर नीचे रख सकते हो आप, क्योंकि रिलैक्सेशन के लिए करा रहे हो. बिल्कुल धीरे धीरे पैर आराम से नीचे रखें. अच्छा, अब 1 फुट की दूरी करके करें इसको. पैरों में 1 से 1.5 फुट की दूरी बना ले. और इस तरह से दूरी बनानी है आपको कि दोनों घुटने आसन से लगने हैं इस बार. अब राइट साइड लेके जाइए दोनों घुटने, ऐसे ऐसे. बिल्कुल ठीक किया करेंगे. बिल्कुल ठीक. गुड. अच्छा, इसमें घुटने आसन से लगने, ये भी घुटना आसन से लगना. अच्छा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. आ जाए धीरे से ऊपर की ओर. यही करिए अदर साइड, दूसरी साइड करेंगे धीरे धीरे. आपके घुटनों का ऑपरेशन तो नहीं हुआ? घुटनों का ऑपरेशन तो नहीं हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. आ जाए धीरे से वापस. अपने पैर सामने बिल्कुल सीधा कर दें और शवासन में विश्राम करेंगे. दोनों पैरों में 1 से 1.5 फुट की दूरी. दोनों हथेलियां इस तरह सामने खुली हुई आसमान की ओर. शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ते जाएं. पहले अपने पैरों को, घुटनों को, अपने कंधों को, अपने हाथों को, कोहनियों को बिल्कुल शिथिल और शांत छोड़ दें. ऐसा विचार करें जैसा मैं बोलती जाऊं. वर्तिका जी बिल्कुल सीधे लेट जाएं, बिल्कुल रिलैक्स होकर. सामने लेके बिल्कुल सीधी शवासन में आराम से. बिल्कुल पैरों में 1 से 1.5 फुट की दूरी इस तरह से कर लें. ऐसे ऐसे पैरों में थोड़ी दूरी बना ले. ऐसे रिलैक्स करें.
आंखें कोमलता से बंद, अपने आप को कमांड दें, विचार करें कि जैसे ही श्वासें मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही हैं, वैसे ही मेरा पूरा शरीर स्वस्थ हो रहा है और इस पूरे ब्रह्मांड की अच्छी शक्तियां, इस पूरे ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही हैं। और जैसे ही श्वासें बाहर जा रही हैं, वैसे ही मेरे शरीर से सारे रोग बाहर जा रहे हैं, बाहर जाकर धरती माँ में समा रहे हैं। धरती माँ बड़ी सहनशील है, बड़ी शक्तिशाली है, अपने बच्चों के सारे दुख हर लेती है। वो धरती माँ है, धैर्यशाली है। मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो गया है। जैसा भी आप सोचेंगे वैसा ही आप बनते चले जाओगे। जिस पर भी आप ध्यान लगाओगे वही चीजें, वही गुण, उसी वस्तु के गुण आपको प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। परंतु ये प्रक्रिया आपके विश्वास पर डिपेंड करती है, आपकी साधना की गति, आपका अभ्यास, आपकी लगन, आपका विश्वास, इस सब पर डिपेंड करता है रिजल्ट मिलना। विश्वास के अनुपात में और आपकी लगन, आपके कार्य के, आपके अभ्यास के, आपकी तपस्या के, आपके समर्पण के अनुपात में आपको रिजल्ट मिलता है, इसका फल मिलता है। तो इसलिए ये कोई नहीं कह सकता कि आपको इतने दिन में प्राप्ति होगी, इतने दिन में नहीं होगी। इसलिए अपने आप को देखें, आप कितनी तन्मयता से अपना अभ्यास कर रहे हैं। क्लास में कुछ बच्चे अव्वल आते हैं, कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, जबकि टीचर तो एक ही पढ़ा रहा है सब बच्चों को। 50 बच्चे हैं क्लास में, गुरु एक ही है सबको ज्ञान देने वाला, टीचर एक ही पढ़ा रहा है सबको। क्यों होता है ऐसा कि कुछ बच्चे तो 99% नंबर ले गए, 90 आ गए, 99 आ गए, कुछ बच्चे 0 लेकर आए, कुछ बच्चे 50% पर आए, कुछ 60 पर आए। उनके अभ्यास, उनकी लगन, उनका विश्वास, उनकी साधना पर निर्भर करता है। आप अति शक्तिशाली हैं, आप अति धैर्यशाली हैं। अपने आप को कहें कि मैं अति शक्तिशाली हूँ, परम प्रभु परमात्मा के प्रत्येक गुण मेरे अंदर उपस्थित हैं, मेरे पास मेरी प्रत्येक समस्या का समाधान है। मैं किसी भी अपने आप को कहें कि मैं किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, या मैं किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहती हूँ, विचलित नहीं होती। मैं हमेशा आनंदित हूँ, हमेशा खुश हूँ। मुझे संसार की कोई भी परिस्थिति, कोई भी कारण, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज परेशान नहीं कर सकती। आप दिव्य ऊर्जाएं हैं, दिव्य आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं हैं। शरीर के अंदर 5 कोश हैं, 5 ही क्लेश हैं आपके, 5 प्रकार के विकार आपको होते हैं, 5 प्रकार के ही पैथी से आप ठीक होते हो, और 5 ही महाभूतों से मिलकर आपका पूरा शरीर बना है। सब कुछ आपके भीतर है। जिस तरह हिरण के अंदर कस्तूरी होते हुए भी मृग के अंदर कस्तूरी अंदर है, लेकिन वो पूरे जंगल में ढूंढता फिरता है उसको, सब कुछ आपके अंदर है प्राप्ति। बस आपको जागना है, होश में आना है। जिस प्रकार आप खड़े हो दर्पण में अपने आप को देख रहे हो, परंतु अगर दर्पण पे धूल लगी है तो आपको स्वयं का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता जब तक आप उस धूल को साफ ना कर दो। आप तो सामने ही थे, दर्पण तो आपके सामने ही था, जैसे ही धूल को साफ कर दिया आप दिखाई दे गए उसमें। सेम इसी प्रकार, बिल्कुल इसी प्रकार आपका संसार है, आपकी दुनिया है। आपके अंदर संपूर्ण स्वास्थ्य, अखंड स्वास्थ्य मौजूद है। किसने ढका है उसको? क्यों दिखाई नहीं देता आपको, क्यों प्रकट नहीं होता स्वास्थ्य? क्योंकि वो रोगों ने ढक लिया है उसको, मलों ने ढक लिया है उसको। एक समय अन्न लिया, उसको पचने में 3 से 4 से 5 6 घंटे लगे, उससे पहले फिर से अन्न ले लिया, पहला पचा नहीं था, वेस्ट बनकर रेक्टम में आया, वो निकला नहीं, दूसरे तीसरे अन्न आ गए ऊपर से। अब जीवनी शक्ति कितना काम करेगी? आप नियमों का पालन यदि करोगे तो कभी भी जीवन में रोगी हो ही नहीं सकते आप। 100 वर्ष की आयु तक तो व्यक्ति बड़ा स्वस्थ रह सकता है। देखिए, शरीर है, शरीर का ह्रास होगा, शरीर का क्षय होगा, क्योंकि प्रकृति में जो भी उत्पन्न हुआ उसकी समाप्ति होगी। कोई पौधा, बीज बोते हो जमीन में, पौधा उगता है, फिर वो एक दिन खत्म भी होता है। कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है, वो समाप्त होता है, उसकी मृत्यु अवश्य होती है।
जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, मृत्यु उसकी अवश्य होगी, परंतु आपको प्राप्ति हर वस्तु की हो सकती है। अखंड स्वास्थ्य, अखंड ज्ञान, अखंड प्रेम, अखंड आनंद, अखंड शक्ति, सब कुछ आपके अंदर विद्यमान है। तो यदि आप अपने मलों को बाहर निकाल दोगे, इसलिए मैंने आपको बताया था अभी कि एनिमा करना सभी सीख लो। जिसको स्वस्थ होने की इच्छा हो एनिमा सीख ले। यदि वो रोगी हो गया है तो उसको एनिमा सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि जो देखिए आप घर में देख लो, किचन में अगर किसी बर्तन पर घी लग गया तो गर्म पानी के बिना नहीं छूटता, साबुन के बिना रगड़ रगड़ के छुड़ाते हो उसको तब छूटता है। या किसी बर्तन पर मैदा चिपक गई है, कोई मान लो ट्यूब है, कोई पाइप है, उसमें जाते 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 सामान कोई लिक्विड जा रहा है, उसमें चिपक जाता है वो, तो उसमें तो आप ब्रश लगा लगा के अच्छे से साफ कर लेते हो। अब अंदर की सफाई कैसे होती है आपकी? तो उसके लिए आपको हेल्प लेनी पड़ती है बाहर की कुछ चीजों से। जैसे मान लो कुछ चिपका हुआ मल है, वो गैसें उत्पन्न करेगा और सारे शरीर के रक्त को दूषित कर देगा, फिर आपको बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। तो सीधा सा लॉजिक है ये, साफ साफ सा गणित है कि अपने शरीर से मलों को बाहर निकाल लो, स्वास्थ्य प्रकट हो जाएगा, रोग समाप्त हो जाएंगे, शरीर स्वस्थ हो जाएगा। इतना मल भरा पड़ा है अंदर, अगर आप 10 दिन तक भी भोजन नहीं करोगे तो भी वॉशरूम जाते रहोगे आप। इतना मल भरा हुआ है, बचपन का और पता नहीं कब कब का चिपका हुआ है हाथों के अंदर। तो उपवास के द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ किया जा सकता है, साधना के द्वारा स्वस्थ किया जा सकता है, योग के द्वारा रोगों की समाप्ति हो सकती है। धीरे धीरे अपने पैरों की तरफ आए, अपने हाथों की तरफ ध्यान ले जाएं, अपनी आंखों की तरफ, अपने पूरे संपूर्ण शरीर पर ध्यान लगाते हुए धन्यवाद दें कि मेरे पूरे संपूर्ण मानव जीवन के लिए धन्यवाद है जो मुझे प्राप्त हुआ है। और यहीं से अपनी राइट हैंड के रिंग फिंगर से अपने आगे चक्र को हल्के से प्रेस करेंगे, हल्का रिलीज करेंगे, उसको हीलिंग देंगे, हल्का सा मसाज करेंगे वहां पर, और इस विश्वास के साथ कि मेरा आगे चक्र एक्टिवेट हो रहा है, जागृत हो रहा है। धीरे धीरे दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, हीलिंग ऊर्जा उत्पन्न करेंगे और अपने पूरे शरीर पर धीरे धीरे से उसे लगाएंगे इस विश्वास के साथ कि जहां पर भी अगर आपके पेट में दर्द है तो वो ठीक हो जाएगा, आपके कंधे में दर्द है वहां लगाएं, वो ठीक हो जाएगा। पूरा विश्वास रखें। अपने रिंग फिंगर से यहाँ आगे चक्र पे मसाज कीजिए। रिंग फिंगर ये वाली, इससे आगे चक्र पे मसाज करें, बिल्कुल बाहों के बीच में कतई आराम से गोल गोल मसाज करनी है, ऐसे बहुत आराम से, ऐसे बहुत आराम से। फिर हल्का सा प्रेस कीजिए, हल्का सा रिलीज कीजिए 3 टाइम्स। अब हाथों घर्षण कीजिए, ऐसे पूरी गर्मी उत्पन्न हो जाएगी। देखिए पूरे गर्म हो जाने चाहिए हाथ। उसके बाद पूरे शरीर पर लगाइए, जहां भी रोग हो वहां पर लगाइए और करवट लीजिए लेफ्ट साइड और सीधा हाथ रख के ऊपर उठ जाइए। फिर से प्रारंभ सीधे बैठ जाएंगे, सातों चक्र एक दिशा में, आंखें कोमलता से बंद। हमेशा प्राणायाम में अपने कंधों को थोड़ा पीछे की ओर रखना है ऐसे। जब भी आप कंधों को आगे की ओर रखोगे आपके लंग्स का पूरा विस्तार नहीं हो पाएगा और लंग्स में पूरी ऑक्सीजन नहीं भर पाएगी। तो प्राणायाम करते समय जब भी बैठे कंधे थोड़े से हमेशा पीछे की ओर रहेंगे आपके। तब जब आप श्वास भरोगे लंबी गहरी तो पूरा लंग्स के अंदर, आपके फेफड़ों के अंदर श्वास से ऑक्सीजन के भरपूर संचार होगा, रक्त शुद्ध हो जाएगा, शरीर स्वस्थ होगा। और अपने हाथों को थोड़ा पीछे की ओर रखेंगे, हाँ ऐसे यहाँ रखोगे तो आपके कंधे ऑटोमेटिकली पीछे चले गए, आगे की तरफ जाओगे तो कंधे आगे चले जाएंगे। तो ये ध्यान रखें प्राणायाम में। अभी से भस्त्रिका प्रारंभ कर देंगे। भस्त्रिका से बहुत ऊर्जा और बहुत ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो गर्मी में भस्त्रिका कम से कम करना चाहिए। तो तेज ना करें ज़्यादा, क्योंकि गर्मी है, और जिनको हाई बीपी है वो तो तेज कभी भी ना करें। यहीं से लंबी गहरी श्वास भरेंगे 10 की काउंटिंग के साथ 2 बार। 1 श्वास भरना शुरू करेंगे मेरी काउंटिंग के साथ, पहले लंबी गहरी शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूरी श्वास अंदर है, यही रुके, प्राण अंदर है आपके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वासों को बाहर निकालना प्रारंभ करेंगे 10 की काउंटिंग तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वासें बाहर है आपकी, अधिक से अधिक कोशिश कीजिए श्वासों को बाहर रखने की। देखिए श्वासें प्राण आपके कितना महत्वपूर्ण है। अगर प्राण ना हो तो शरीर जो है वो शव बन जाता है। तो प्राणों की महत्ता समझिए जीवन में, प्राणों को अपने नियंत्रण में ले आइए। श्वास बाहर है आपकी, जब ऐसा लगे कि प्राण निकलने वाले, श्वास लिए बगैर रहा नहीं जाएगा, तब श्वास भरना प्रारंभ करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे 10 की काउंटिंग तक। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। प्राण अंदर है, श्वास अंदर है, अंदर रखिए उनको। अपने अनाहत चक्र पर चले जाइए, हृदय चक्र पर आ जाइए। उसके बाद मणिपुर चक्र की तरफ ध्यान लेकर के आइए और अपने आप को विश्वास दिलाइए, अपने आप को बोलिए कि मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्लड प्यूरिफाई हो रहा है। अब धीरे धीरे सांसों को बाहर निकालना प्रारंभ करेंगे। इसी अभ्यास के द्वारा योगी, महर्षि, ऋषि, मुनि वो सब अपने जीवन को अपने नियंत्रण में कर लेते थे, अपनी आयु को कई कई वर्ष बढ़ा लेते थे। ये इतना महत्वपूर्ण, इतना प्रभावशाली अभ्यास है सांसों का। इसको आपके पास समय हो तो घर पर आप करें खाली पेट। धीरे धीरे लॉन्ग एंड डीप इनहेल एंड एक्सेल। इससे क्या होगा कि आपके दो सांसों के बीच का जो अंतराल होता है समय वो बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। कहते हैं ना कि श्वासें गिनती की लेकर के आए हैं, तो इससे श्वासें आप जो श्वासें आप 1 मिनट में ले लेते थे वो 2 मिनट में जाके लोगे, 3 मिनट में जाके वो श्वासें पूरी होंगी आपकी। तो क्या होगा, आप कम से कम श्वास लोगे। तो इस तरह से क्या होगा, आपकी उम्र बढ़ जाएगी और ब्लड भी प्यूरिफाई होगा, क्योंकि पूरी लंबी श्वास, गहरी श्वास लोगे तो पूरी ऑक्सीजन अंदर जाएगी। अब यही से भस्त्रिका के बाद प्रारंभ करेंगे कपालभाति। 2 मिनट का कपालभाति करेंगे। 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक लगाना है। दोनों नासिकाओं से केवल सांस को बाहर फेंकना है। ध्यान मूलाधार चक्र पर रहना चाहिए। मूलाधार जब एक्टिवेट हो जाता है तो जननांग संबंधी सारे रोग दूर हो जाते हैं। 120 स्ट्रोक लगाएं। 1 मिनट में 60 स्ट्रोक, 2 मिनट में 120 स्ट्रोक। कपालभाति आपके लिए भी बहुत सर्वोत्तम है। हाँ, बहुत अच्छा है। और इसमें मुद्रा कौन सी बनाई है आपने? आप इम्यूनिटी पावर की मुद्रा बनाएं। आप ये वाली मुद्रा बनाइए, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, आपके शरीर की ताकत बढ़ती है। ऐसे इन दोनों उंगलियों को सीधा कीजिए, ऐसे कीजिए बस। और सारी शक्ति तो आपके अंदर मौजूद है। सब कुछ, पूरा ब्रह्मांड, सब कुछ मौजूद है आपके अंदर। जब आपको नींद ना आए, कमर सीधी करके बैठ जाना है बस। दीवार से तकिया लगा लो, कमर सीधी करके बैठ जाओ, अंदर जाओ सांसों के साथ अपने। वो अंदर है, वो अंदर से प्रकट हो जाएगा। जो जीवनी शक्ति अन्न को पचाने में लगी रहती है, जब वो अन्न नहीं ले रहे होते तो वो रोगों को दूर करने में लग जाती है। तो जिनको रोग हो जाते हों उनको तो विशेष ध्यान रखें कि अन्न कम से कम खाएं, क्योंकि अन्न को पचाने में जीवनी शक्ति बहुत ऊर्जा व्यय होती है। हो गया 120 स्ट्रोक? एक 120 स्ट्रोक करके 2 मिनट करके ही वापस आए। यहीं से करेंगे 2 श्वास। 1 श्वास करेंगे पहले बाह्य प्राणायाम की। बाह्य प्राणायाम में पूरी श्वास को पहले बाहर निकाल देना है। उसके बाद पहले मूलबंध लगाना है, यानी कि निष्कासित अंग, जहां से मल और मूत्र का विसर्जन करते हैं हम, उन दोनों अंगों को अंदर की तरफ खींचना है। उसके बाद नाभि वाले भाग को अंदर की ओर खींचना है। उसके बाद फिर ये चिन्ह वाले भाग को, चिन्ह को कंठकूप से मिला देना है। उसे कहते हैं जालंधर बंध। तीनों बंध लगाने को कहते हैं महाबंध या त्रिबंध। ये तीनों बंध लगा लीजिए। श्वास बाहर है, जब तक श्वास बाहर छोड़ सकते हो जब तक इसी स्थिति में रहें। लगा लिए बंध? 2 ही लगा। कोशिश करें कि इसमें बाकी उंगली सीधी रहनी चाहिए, बस ऐसे कोशिश करो। 1 श्वास होगी बाह्य प्राणायाम की। उसके बाद मैं आपको कराऊंगी एक अभ्यास उड्डयन बंध का। उड्डयन बंध में क्या करना है आपको, सांसों को पहले पूरी बाहर छोड़ देना है। पूरी सांस बाहर फेंक दीजिए, मुंह से, नाक से करके। उसके बाद नाभि वाले भाग को ऐसे पीछे खींचना है जैसे नाभि को पीछे कमर से मिलाने का प्रयास कर रहे हो। पूरा केवल उड्डयन बंध। बंद जब खोल लिया तो पहले हमेशा नहीं, बंद मैं रोज बताती हूँ, आज नहीं बताया। बंदों को जब खोलोगे तो पहले मूल बंद खोलना है, फिर उड्डयन बंद खोलना है, फिर जालंधर, उसके बाद श्वास भरनी है अंदर।
मैं यही क्वेश्चन जाने वाली थी, जैसे आप खुलने को कहते हैं ना, एकदम ये वाला खुलता है सांस की वजह से, फिर ये फिर नीचे से होता है अपने आप खुलने, ऑटोमेटिकली ये चलता है। ठीक है। श्वास भरने के बाद नहीं खोलना ना, जैसे आपने कहा कि श्वास भरते हैं तो ये खुलता है, पर मैंने बताया कि श्वास भरने से पहले खोलने हैं। नहीं, जब आप कहती है ना बस स्टॉप करने को कहती है, जब आप बाहर निकालिए, जब आप कहती हैं उसके बाद सबसे पहले ये वाला ही बंद होता है। कैसे खुलता है? सांस भर लेती हो आप? नहीं, सांस तो मैंने रोक रखी है ना। कहाँ पर? नाक अपने उसमें नहीं, अंदर नहीं रोकनी सांस कभी भी, श्वास बाहर निकाल के करना है हमेशा। अच्छा, हाँ, सांस अंदर लेकर नहीं। उड्डयन बंद मैंने हमेशा बताती हूँ, उड्डयन बंद कभी भी श्वास को अंदर लेके मत लगाना, अंदर के जो स्नायु होने क्षति पहुंचेगी, हार्मफुल हो जाएगा उसके लिए। कभी भी पेट अंदर करने की कोई एक्सरसाइज करनी है, हमेशा श्वास बाहर होनी चाहिए। उड्डयन बंद फिर एक बार और लगा लो। उड्डयन बंद सबसे अच्छा बंद है, सबसे ज्यादा पावरफुल है। वो क्या कहते हैं इसके बारे में, सारे मुनिजन क्या कहते हैं, सारे किताबों में पुस्तकों में क्या लिखा है? उड्डयन बंद मृत्यु रूपी हाथी के सामने जीवन रूपी सिंह के समान है। सिंह मतलब शेर। मृत्यु को नहीं आने देता है आपके पास, इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त होता है इससे। यदि इसको आप खाली पेट सुबह के समय कम से कम 5 से स्टार्ट करो, 10 20 30 आधा घंटा भी करने लोगे, सारे रोग की समाप्ति। एक ही आसन पर बैठकर, इतने से आसन बैठकर सारे रोग की समाप्ति होगी। उड्डयन बंद केवल उड्डयन बंद के लिए श्वास पूरी बाहर होनी चाहिए। नाक और मुंह से पूरी कार्बन डाइऑक्साइड, पूरी श्वास बाहर निकाल दीजिए पहले। श्वास बाहर निकालने के बाद पेट वाला जो हिस्सा है ना, ये नाभि का हिस्सा पूरे पेट को अंदर खींच लीजिए, अंदर। और इसके बाद दूसरी स्थिति आती है कि ऐसे अंदर की तरफ खींच के ऊपर को खींचते हैं सीने को, अगली स्थिति में करते हैं इसको। तो पहले पूरा पेट अंदर खींच लीजिए, और हाथ भी आगे रख सकते हैं, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आपको केवल उतना ही करना है, और फिर आपको मणिपुर चक्र पर यहाँ पर ध्यान लगाना है, सारे रोगों की समाप्ति हो जाएगी। इसके बाद कर लें, इसके बाद 3 श्वास करेंगे, क्योंकि समय होने वाला। 3 श्वास करेंगे अनुलोम विलोम की। राइट हैंड से ऐसे ऐसे शुरू कीजिए, यहाँ से सांस होनी शुरू कीजिए, उधर को निकाल दीजिए। 3 श्वास। डीप एंड लॉन्ग इनहेल, एक्सेल। धीरे धीरे से सांसों को भरना है, धीरे धीरे सांसों को छोड़ना। जैसे ही सांसों को भर रहे हो, जैसे ही अनुलोम विलोम में श्वासों को भर रहे हो, ध्यान रहे कि ये विचार चलता रहे कि जैसे ही श्वासें मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही हैं, मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, पूरी भरपूर ऑक्सीजन मेरे लंग्स को गई है, ब्लड शुद्ध हो गया है मेरा। और जैसे ही आप श्वास को बाहर निकालेंगे, यही कमांड देंगे कि मेरे जो, अगर आपको कोई रोग है अगर, तो उसके बारे में आप कमांड देंगे कि ये रोग मेरा समाप्त हो गया है। मन बिल्कुल शांत हो गया है, सारे विकार, सारे मल, सारे रोग बाहर चले गए हैं, मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो गया है, मन और शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है। ये अपने आप को कमांड देंगे, तभी आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। बिना विचार किए, बिना अपने आप को कमांड दिए लाभ प्राप्त नहीं होगा। यही से वापस आकर 3 श्वास करेंगे भ्रामरी के, उसके बाद 1 मिनट 2 मिनट का ध्यान। चलिए, होठ बिल्कुल बंद हो, लेकिन जीवा आपकी जो है ऊपर तालू से लगी हुई होगी ऊपर की तरफ, और दांतों की पंक्ति दूर रहेगी। चश्मे की वजह से क्या ऐसे, इस पर उतार लीजिए आप अपनी, इस पर उतारिए, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। फर्स्ट फिंगर को हमेशा पहले कान बंद कीजिए अच्छे से। हाँ, फर्स्ट फिंगर माथे पर रहेगी हमेशा, यहाँ आगे चक्र के पास। ये वाली यहाँ दबाना कहीं से नहीं है, किसी फिंगर से। इसको हल्का सा नोज की यहाँ रखते हैं, ताकि ऊँ की भौंरे की ध्वनि लगेगी। इसको स्वतंत्र इंडिपेंडेंट रखते हैं, दबाना नहीं है नाक को बिल्कुल भी, इससे रखना है ताकि ऊँ की ध्वनि निकलेगी। कान पूरे दबा लें और भरे श्वास। आ जाएं वापस, अपने हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ के अपनी लैप में रख लें, आंखें बिल्कुल कोमलता से बंद कर लें। यहीं से
साक्षी भाव से केवल अपनी श्वासों को देखना प्रारंभ करेंगे। पहले श्वासें कैसे अंदर जा रही हैं, कैसे बाहर आ रही हैं। स्वतः श्वासें अंदर जाती हैं, स्वतः बाहर आती हैं। हृदय स्वतः धड़कता है, स्वतः पंपिंग करता है। ना हम अपनी मर्जी से इस दुनिया में आते हैं, ना ही अपनी मर्जी से इस दुनिया से जाते हैं। ना ही अपनी इच्छा से दुनिया में आए हो, ना ही अपनी इच्छा से दुनिया से जाते हैं। पूरा ध्यान श्वासों को देखना है, किस तरह से श्वासें चल रही हैं। और अब यहीं से धीरे धीरे श्वासों के साथ अपने अंदर प्रस्थान करना है। आज्ञा चक्र दोनों आइब्रो के बीच में है। सूक्ष्म शरीर की आंखों से मानसिक रूप से अपने आज्ञा चक्र का ध्यान करते हुए अपने अंदर जाना है। पूरा ब्रह्मांड आपसे कनेक्टेड है और पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर उपस्थित है, पूरा ब्रह्मांड। इसीलिए जब हमारे सारे मल समाप्त हो जाते हैं, मन के स्तर के भी, इंद्रियों के स्तर के भी, और अहम के स्तर के और शरीर के स्तर के, तभी जब आपने सुना हो कि जो सिद्ध बन जाते हैं व्यक्ति, वो व्यक्ति ही तो थे साधारण जो सिद्ध बने, धीरे धीरे साधक बने, फिर सिद्ध बने। तो वो यहाँ बैठे हुए कई किलोमीटर दूर तक का पता लगा लेते हैं कि वहां पर क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। एक देश से दूसरे देश के लोगों का पता लगा लेते हैं ध्यान लगाकर अपना, क्योंकि उनका कनेक्शन हो जाता है इस ब्रह्मांड के साथ। आपका भी कनेक्शन है सारा, लेकिन क्योंकि आप ढके हुए हैं, आपके सारी शक्तियां धीरे धीरे देखने का प्रयास करेंगे। आपको वहां पर क्या दिखाई दे रहा है, क्या सुनाई देता है। यहीं से अपनी श्वासों की तरफ लौटें। श्वासें कितनी शांत हैं, मन बिल्कुल शांत हो गया है, एकाग्र हो गया है, ध्यानस्थ हो गया है। यहीं से लंबी गहरी श्वास के साथ एक बार ओम का उच्चारण, शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। अपनी दोनों हथेलियों का घर्षण करिए, कपनुआ बनाकर धीरे से अपने नेत्रों पर लगा लें। अपने नेत्रों को इसी अंधकार में, इसी अंधेरे में खोलें। धीरे धीरे से अपने पूरे शरीर पर, इस कंधों पर लगाते हुए वापस आए। धन्यवाद।